ऐसे गुरुवर जी जो हमें प्राप्त हुआ है, जो आपको नींव बना रहे हैं। नींव अर्थात जो ऊपर मंजिल तक जाने के लिए नीचे में जो नींव लगता है, हम वो नींव का पत्थर साबित होने के लिए हमें गुरुवर जी वो चेतना प्रदान कर रहे हैं। ऐसे चेतनावान शिष्य हो, और इसी चेतनावान शिष्य के आज तलाश है इस विश्व को। और विश्व को क्यों? क्योंकि आज हमारा देश, हमारा समाज बदलना मुश्किल है। हम समाज को बदल सकने में इतनी हमारे संघर्ष है कि हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, मगर समाज आज बदलना नहीं चाह रहा है। उस नींव के पत्थर को गुरुवर जी ने तो डाला है, लेकिन नींव के पत्थर हम साबित नहीं हो रहे हैं। इसका समक्ष उदाहरण है, यहाँ पर हम पुराने गुरु भाई बहन हैं। हमारे कुछ 2-4 गुरु भाई बहन नजर आ रहे हैं। हमारे रंजना दीदी जी हैं और कुछ युवाएं हैं। निश्चित है हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप का नाक ऊंचा रखें, और आज वास्तविक हम चाह कर भी ऊंचा रख पाते हैं, क्योंकि हम अपने में मस्त हैं। हम नहीं जानते कि हम सुधर गए तो युग को सुधारने की भी जिम्मेदारी हमारा है। सबको बताया गया कि युग को सुधारना है, पहले अपने आप को सुधारना। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं, भैया जी हमारी युवराज जी बताएंगे कि ठहराव, जब ठहराव होता है तो तालाब का पानी गंदा हो जाता है। आप नदी की तरह बहना सीखो, और हम जब तक नदी की तरह बहना नहीं सीखेंगे तब तक हम इस स्तर को ऊपर उठा नहीं सकते। वास्तविक नदी की धार जो होती पानी होती, पवित्रता होती है, और हमें हमारे अंदर को पवित्रता धारण करना है। हमें अपने अंतर चेतना में जाना होगा, और इस अंतर चेतना में हमें ढूंढना होगा कि हमारे अंदर पवित्रता क्या है। आप पवित्रता को ढूंढो। जब तक आप बहिर्गमन से अंतर प्रवाही नहीं होगे, अंतर गमन नहीं करोगे, तब तक आप अपने अंतर चेतना को पहचान नहीं पाएंगे। आज हम सब बाहरी वातावरण में भूल रहे हैं। हमें गुरुवर जी ने कहा है कि आप वो पत्थर हो, वो पारस पत्थर हो, लेकिन जो पारस पत्थर है लोहा को सोना करता है, लेकिन तुम उस पारस पत्थर हो जो इंसान को भी पारस बना देता है। बनोगे कैसे? कह देने से नहीं होगा, पारस बनना ही होगा। तुम्हें वक्त के साथ चलना ही होगा, और गुरुवर की विचारधारा को आगे बढ़ाना ही होगा। हम आज नींव का पत्थर बनना चाहते हैं। मैं इस क्षेत्र में इसे चिंतन इसलिए देना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि हम जितने भी नींव का पत्थर हैं, हम अंदर गड़े हुए हैं, लेकिन हम अंदर और गड़ते जा रहे हैं। कोई ऊपर उठना ही नहीं चाह रहा है, कोई नींव मंजिल खड़ा करना ही नहीं चाह रहा है। पाओगे गुरुवर जी ने एक तरफ भौतिकता को छोड़ने के लिए कह दिया है। छोड़ दो भौतिकता को, आओ कूद पड़ो इस युग परिवर्तन की यात्रा में। जो सुदामा को कृष्ण ने नहीं दिया, मैं वह तुम्हें दूंगा। है कोई अपने माँ बाप के लाड रखने वाले? स्थिरता मत आने दो इसमें। अरे युग परिवर्तन तुम्हारे द्वारा ही होना है, कोई नहीं आएगा इस युग परिवर्तन करने के लिए। तुम्हें ही बदलना होगा समाज को, और जब तक हम समाज में जाकर अपने व्यथाओं को, गुरुवर जी की विचारधाराओं को नहीं रखेंगे, तब तक हम समाज को क्या, अपने घर परिवार को भी बदलेंगे।
समाज, अगर तुम्हारा घर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तुम्हारा भाई बहन नहीं सुधार रहा है, तुम्हारा बाप नहीं सुधार रहा है या बेटा नहीं सुधार रहा है, तो गुरुवर जी ने कहा है अगर कुत्ता का पूंछ पैंट में डालने पर भी सीधा नहीं होता तो उनको एक तरफ छोड़ दो, उससे टेढ़ा का टेढ़ा रह दो और समाज में ऐलान कर दो कि हम उस गुरु के शिष्य हैं, चेतनावाद के शिष्य हैं, हम समाज को बदल कर रख देंगे। आए और अपना इस नवयुग के सृजन में हम स्वागत करते हैं, करिए स्वागत जितने भी नए आए हैं। कई लोग तो दीक्षा दिवा लेते हैं, दिवा देते लेकिन सिंचाई नहीं करते, उनके पास मिलने तक नहीं जाते, कई कई के घर आरती भी नहीं हो पाते नए नए गुरु भाई बहन है। अरे उनको बताओ, पौधा है अभी धूप पड़ेगा तो धूप में वह मुरझा जाएगा और मुरझा के मर जाएगा, तो कैसे पौधा आपने पानी सींचा ही नहीं। अगर पानी सींचोगे तो एक दिन बड़ा बढ़ेगा और वह एक पौधा हजारों करोड़ों को वह फल देगा। ऐसा है हमारा आज का इससे सीखना सीखिए। वक्त से लड़कर हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा नसीब नहीं बनेगा, और वह इंसान जो लड़कर अपने तकदीर बदल दे वही सही इंसान है। ये इंसान बदलो कि हम अपने तकदीर बदले और दूसरों का भी तकदीर बदले। निश्चित है गुरुवर के विचार कराएं, हमें चलना होगा, इसे जागो, साधना के माध्यम से जागो। जब तक आप अपने अंतर नहीं जाओगे तब तक हम उस शक्ति को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो पूछिए क्या नाम बताए हैं, जो वह भक्ति जो हम हर पल हर क्षण गुरुवर को याद करें। गुरुवर जी ने कहा है मैं वह वक्त ढूंढता हूं जिस वक्त मैंने मां को याद न किया हो, मैं वह वक्त ढूंढता हूं जिस वक्त को मैंने उस समय को क्षण को याद करता हूं, कहीं मैंने उस क्षण में किस जगह किस क्षण में मैंने नाम नहीं लिया है, और हम वह वक्त को ढूंढते हैं कब हमने मां का नाम लिया है। अरे ऐसा भक्ति पैदा कर दो कि वास्तविक हम उस भक्ति में मामय हो जाए, गुरुमय हो जाए। अगर इस भक्ति को पैदा कर लोगे तो लोहा जो है जलने लगा होगा, लोहा वो भी धूप में जलकर इस चुंबक की तरह खींचा चला आएगा और समाज ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा चीज का प्राप्त बनेगा। हम नशा मुक्त करा के वोट मांगते हैं और समाज नशा पिला के वोट मांगते हैं। पता है हम लोगों को घर घर जाकर नशा मुक्त कराते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन समाज जो है नशा पिला रहे हैं, उसे रोकना होगा। समय आ चुका है, मुश्किल से 2.5 साल बचा हुआ है। आप भी सोचते होंगे कि गुरुवर जी ने तो कहा है 2025 के बाद हलचल हो नए हमारे आ जाएगा विधायक संसद में, हलचल होगा 2025, केवल हलचल होगा। आप मत सोचना कि 2025 के बाद हमारे विधानसभा में कोई प्रत्याशी वोट जीत कर आ जाएगा, क्योंकि समाज को समझना बदलना बहुत कठिन है। मैं जानता हूं चुनाव में भैया लोग जानते हैं कितने संघर्ष किए हैं, सब शराब में बिका हुआ है, पैसा में बिका हुआ है। एक रात बचा रहता है कि हम हमारा तरफ सब मानो, ऐसा लगता है मानो हम ही को ही मोड़ देगा, लेकिन वह रात ऐसा होता है जो कहते हैं अमावस की रात, ऐसा अमावस की रात होता है कि आप जहाँ 1000 वोट पाने की जगह हो वहां आप 100 वोट ही पाते हैं। ये सब किसका प्रवाह है? इस प्रवाह को हमें बदलना होगा और आपको चेतना होगा कि हम किसी भी भाजपा कांग्रेस कोई भी पार्टी हो हम उसको वोट नहीं देंगे, तब हमारा समाज बदल सकता है। और आज तुम्हें खड़ा होना होगा,
चाहे आज हारो चाहे जीतो, तुम्हें जीत की प्रशंसा नहीं सुनना है, तुम्हें हार के लिए खड़ा होना है। और वह हार में अगर वह हार पहन लोगे तो एक दिन तुम्हारे गले में भी वह जीत का हार बनकर आएगा और हमारे विधानसभा में ध्वजा लहराएगा। निश्चित है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को संभालना है। हमारे मगर लोग क्षेत्र में युवाओं के लिए लड़ाई हो जाती है कि युवा चिल्लाते हो। क्या है युवा? अरे पहले आप भी तो युवा थे, आप भी तो बच्चे थे, बच्चे ले युवा हुए, फिर आपके माँ बाप आपको अधिकार दिया, घर की चाबी दिया, खेती किसानी की चाबी दिया, क्या तुम ही उसे संभाल रहे हो? वही तो तुम्हें करना है, आधार का नींव और युवा को लाकर खड़ा करना है। और जब तक तुम युवा को अपने घर की चाबी नहीं दोगे तब तक वो अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं समझ पाएगा। गुरुवर जी आज युवक को आह्वान कर रहे हैं, गुरुवर जी ने कहा इसलिए अपने बच्चों को भी लाओ। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई के स्तर को छोड़ दे तो उसको इस समाज में उसे समर्पित कर दे। जब तक हम अपने बच्चों को समाज में नहीं लाएंगे, समाज में परिवर्तन के लिए उसे नहीं डालेंगे, तब तक आपके आसपास भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हमारे में जंग लग चुका है, नींव जो गलत है ना उसमें जंग लग चुका है। और जंग को उखाड़ने के लिए निश्चित है, जंग को निकालने के लिए हमें युवा की आवश्यकता है। आज उस युवा को देखकर नींव चिल्ला रहा है कि मैं 3 मंजिल बन जाऊं। तुम नींव के पत्थर हो, नींव के पत्थर साबित हो, तुम्हें कोई टिका नहीं सकता। तुमने जो नींव डाला है उसको कोई भुला नहीं सकता। उस नींव के पत्थर हो जिस भगवती मानव कल्याण संगठन को डाला है, उस नींव को कभी लोग भुला नहीं पाएंगे और उसको हमेशा सैल्यूट करेंगे। भगाना नहीं जाओ, ठीक है, आप मस्त रहना और नींव के पत्थर बने रहना और आपके उस नींव के पत्थर में ही मंजिल तैयार करते जाओ और वह मंजिल